मेरे दोस्तों, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बात मेरे पेट की और मेरे मन की नहीं है। सीधी रिपोर्ट, बिना कुछ आपसे डिस्कस किए। ये रही अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अंदर दावा किया गया है कि ईरान के पास उसकी महाशक्ति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बताया है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसी का है, उसका कंट्रोल है, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को परमाणु हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और आगे वो जब चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपने कंट्रोल में फिर से ले सकता है। यानी अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कह दिया, भाई ईरान को परमाणु हथियार की जरूरत नहीं है, उसकी तो स्ट्रेटेजी ही परमाणु हथियार जैसी है। उधर ईरानियन ऑफिशियल्स को कोई रोक नहीं पा रहा है। भाई साहब, ईरानियन ऑफिशियल ने कहा कि जंग के दौरान भी हमने एडवांस हथियार बनाना नहीं रोके थे, तो अब कैसे रोक देंगे? हम अपने एडवांस हथियारों को लगातार बना रहे हैं। पिछले 12 घंटे में 4 बार ये बातें बता चुका हूं, 4 बार। ईरान ने अभी फिर से कहा है कि अगर दुश्मन ने वादा तोड़ा तो हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। भारत के अंदर ईरान विरोधी आपको मुसलमान भी नजर आएंगे, जिनका झुकाव आले सऊद की तरफ, आले यहूद की तरफ मिलेगा, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल पाएंगे कि हम यहूदियों की तरफ हैं। उनकी नजर में नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप मुसलमान हैं, और क्योंकि ईरान शिया है तो वो काफिर है। ये मेंटालिटी बचपन से सिखाई गई है, डाली गई है, क्योंकि जिनके माँ बाप जाहिल रहे हैं, उन्होंने इंसानियत तो समझी नहीं, हक ना हक समझा नहीं, बस फितना परस्ती करवाई, फितना फैलवाया, और उन्होंने अपने बच्चों को भी अपने ही कौम के दूसरे लोगों से नफरत करना सिखाया। रिजल्ट ये रहा कि अब वो बच्चा जवान हो गया, उसके बच्चे हो गए, वो भी अपने बच्चों को यही सिखाता रहा कि फलाना जो समुदाय है वो काफिर है। हम एक दूसरे को काफिर कहते रहे, और असल में जो काफिर है उसने इस्लाम को कमजोर किया, उसने मस्जिदों पर कब्जा किया, उसने मुसलमानों को जेल में डाला, उनके घरों को बुलडोजरों से तोड़ा, उन पर इल्जाम लगाया, उनकी मॉब लिंचिंग की। दुश्मन सारे मुसलमानों को मुसलमान मानता रहा, लेकिन मुसलमान एक दूसरे को मुसलमान कभी ना माना। एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल, दुनिया ने मोहम्मद रजा को किसी ने शिया माना, किसी ने सुन्नी माना, किसी ने देवबंदी माना, किसी ने कहा ये बरेलवी है, लेकिन खुदा की कसम कितने गहरी सोच का मकाम है, किसी ने मुसलमान नहीं माना। यही तो दिक्कत है, इसीलिए मुसलमान पिट रहा है। मेरे दोस्तों, कुछ दिन पहले लोग ये भी कह रहे थे, जो ईरान के विरोधी थे लेकिन खुल के विरोध नहीं कर पा रहे थे, गाजा का इस डील में क्या है? फिलिस्तीन का तो नाम ही नहीं है। एक अब्बास नाम का है, पहले किसी पार्टी का चाटुकार हुआ करता था, वो सवाल करता है कि अरे ईरान अपनी जगह सही है और आप लोग भी अपनी जगह सही हैं, मैं तो बस सवाल ये कर रहा हूं कि इस डील में गाजा और फलस्तीन क्यों नहीं है? जब तू पैदा नहीं हुआ था तब से लेकर अब तक रमजान में अलविदाई जुमे के दिन पूरी दुनिया में इंटरनेशनल कुद्स डे के नाम से प्रदर्शन करवाने वाला वाहिद ईरान है, और सिर्फ ईरान की वजह से पूरी दुनिया में कुद्स डे मनाया जाता है। उसकी बुनियाद ही ईरान ने डाली थी। तो ईरान जो आम दिनों में फिलिस्तीन की बात करता रहा, अब्बास साहब ने, जिनका नाम अब्बास है, उस पर सवाल नहीं किया कि हाँ यार ईरान ने अभी से नहीं, बहुत पहले से। और जब पर्सनली लड़ाई हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मेरी और आपकी लड़ाई हो गई, मेरी और आपकी लड़ाई बहुत तगड़ी हो गई, हाथापाई हो गई, फिर कोई तीसरे साहब आए, उन्होंने कहा भाई डील कर लो, न तुम इन पर हमला ना करना, न ये तुम पर हमला करेंगे, तो मैं खड़ा होकर कहूँगा नहीं, वो जो अगर 4 मोहल्ला छोड़ के जो राजा साहब है ना, राजकुमार शर्मा, उनके ऊपर भी हमला मत करना भाई साहब। तो दुनिया कहेगी अबे पहले तुम अपना लफड़ा तो पहले निपटा लो, उसके बाद में। तो यही फिलिस्तीन वाला मामला था। फिलिस्तीन की ही वजह से ईरान फिलिस्तीन की इतनी आवाज उठा रहा था, खुल के यूएन के प्लेटफॉर्म में भी इजराइल किलसा हुआ था,
ईरान से बहुत सारे मुद्दों की वजह से इजराइल चिढ़ा हुआ था। अब उन सबके मुंह पर तमाचा है जो जबरदस्ती का कोई ऐंठ निकाल रहे थे कि देखो ईरान ने देखो फिलिस्तीन की बात नहीं की। ईरानियन प्रोफेसर ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम कभी अलाउ नहीं करेंगे कि जो हाल गाजा फिलिस्तीन का इजराइल ने किया है वही हाल लेबनान का इजराइल करे। और अमेरिका ने हमसे कहा कि आप पर से लगी हुई तमाम पाबंदियों को हम यूं ही हटा देंगे, बस आप फिलिस्तीन का मुद्दा छोड़ दो, आप फिलिस्तीन के लिए बात करना छोड़ दो। तो ईरानियन प्रोफेसर ने कंफर्म किया कि हमने मना कर दिया कि हम फिलिस्तीन की बात करना नहीं छोड़ेंगे। मेरे दोस्तों, बेशक जो ये ईरान की जीत हुई है इसमें परवरदिगार आलम अल्लाह ताला का ही ये करम है, ये उसकी रजा थी कि ईरान के जरिए पूरी दुनिया के सामने अमेरिका और इजराइल जलील हों। तो जब परवरदिगार आलम ने ईरान को इतनी बड़ी जीत दी तो फिर ईरान से नफरत करने वाले लोग, उनसे सवाल ये करूंगा कि जब परवरदिगार आलम ने अपनी रजा से, अपनी मर्जी से ईरान को इतनी बड़ी जीत दिलवाई तो तुम्हारी औकात क्या है खुदा के मर्जी के आगे अपनी नाक चढ़ाना? अल्लाह का खौफ करो, हक और नाहक पहचान लो। मेरे दोस्तों, ईरान की सबसे बड़ी जीत एक और बताऊं आपको। मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप कैमरे पे क्या कह रहा है वो छोड़ दीजिए। ईरान को अमेरिका ने तुरंत प्रभाव से अलाउ कर दिया है, पाबंदी हटा के कि आप तेल बेचो, और ईरान अब खुल्लम खुल्ला अपना तेल पूरी दुनिया को दबा के बेच रहा है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने खुद अब कह दिया है कि जो पीस डील है उसमें लेबनान, गल्फ कंट्रीज, इजराइल, अमेरिका और ईरान शामिल हैं। गल्फ देशों में ही तो फिलिस्तीन आ गया। अबे भैया, अरब ही तो है। अभी आप देखिए, अमेरिका 2 दिन से मना कर रहा है कि नहीं, हमने ईरान की ये बात नहीं मानी ईरान, लेकिन ईरान ने जो अपना घोटा यानी अपना घुटना अमेरिका और इजराइल की गर्दन पे रखा है ना, फंस चुके हैं अमेरिका इजराइल। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कह दिया है कि अरब, अमेरिका और इजराइल इस पीस डील में शामिल हैं। जेडी वेंस ने यह भी कंफर्म किया है कि ईरान हिजबुल्लाह को फंड करता है, पैसे देता है, लिहाजा हम उस सोर्स को, उन बैंक्स को अनफ्रीज नहीं करेंगे जिनके जरिए ईरान हिजबुल्लाह को पैसे देता है। पूरी दुनिया जानती है, कोई ऐसा शायद ही इंसान होगा जिसे ये अमेरिका की असलियत पता ना हो, लेकिन क्योंकि ईरान से ऐसी हार मिली है तो अपनी बातों से पलटना ही होगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि हमारा इरादा कभी नहीं था कि हम रजा पहलवी को राष्ट्रपति बनाएं ईरान का। खुदा की कसम, ये कितना झूठ बोलेंगे। हर उम्मत के बच्चे बच्चे को पता है, डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानात को कोई भूला नहीं है जिसमें वो रजा पहलवी का नाम ले ले कह रहा था कि इसके हाथ में हम ईरान देंगे। लेकिन ईरान ने जैसे ही बजाना शुरू किया अरबों को, अमेरिका और इजराइल को, तो उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया था कि रजा पहलवी का तो सारा पहलवी गिरी निकाल दिया है ईरान ने, हम तो इसको अब खड़ा ही नहीं कर सकते कहीं। और आज की तारीख में भी रजा पहलवी के समर्थक रो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, नंगे और नंगे हो गए हैं। तो अब जब इतनी बुरी हार मिली है तो कह रहा है जेडी वेंस, हमारा कभी इरादा नहीं था कि हम रजा पहलवी को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाएं। ये तो जनता और सरकार के बीच का मामला था। हमारी तो बस इतनी डिमांड थी कि न्यूक्लियर ईरान ना बनाए। हजरात, अमेरिका कितना बड़ा झूठा है। दुनिया में अमेरिका से बड़ा कोई झूठा नहीं हो सकता। सिर्फ इस बिना पर कि ईरान परमाणु ना बनाए, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को शहीद कर दिया, जबकि वही वाहिद ऐसा इंसान था जो शुरू से अब तक ये कह रहा था कि परमाणु नहीं बनाना है। जहां ईरान की अवाम, ईरान की IRGC प्रेशर दे रही थी कि हमें परमाणु बना लेना चाहिए,
तो शहीद जनाबे खामनाई ने फतवा जारी कर दिया था कि नहीं, हमें परमाणु नहीं बनाना। लेकिन अब उनको कत्ल करके ये कह रहे हैं कि हमारा तो कुछ इरादा ही नहीं था, ना हमें सरकार गिरानी थी, ना सरकार पलटनी थी, ना हमें इंटरनल मैटर में बोलना था, हमारा तो मकसद ये था कि परमाणु ना बनाए। अरे भाई, खामनाई साहब ने तो पहले ही कहा था कि परमाणु बनाना ही नहीं है। तो एक बात क्लियर है कि अमेरिका झूठ पे झूठ बोल रहा है। कल ही तो मना किया जेडी वेंस ने भी और ट्रंप ने कि हम $1 भी अमेरिका के इन्वेस्ट नहीं करेंगे ईरान में। लेकिन लीजिए रिपोर्ट देख लीजिए, जो $300 बिलियन ईरान को देने हैं, आधे यानी $150 बिलियन कमिट कर चुका है। पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि ईरान की किन किन कंपनियों में किस तरह से अमेरिका इन्वेस्ट करेगा, किस तरह से $150 बिलियन ईरान को पहुंचाएगा। यानी $150 बिलियन का तो कमिटमेंट हो चुका है और अभी $150 बिलियन बाद में और दिए जाएंगे। तो अमेरिका ऑन कैमरे पर क्या कह रहा है, कैमरे के सामने क्या कह रहा है, वो दूसरी बातें हैं, लेकिन अंदर अंदर जो चल रहा है वही सच्चाई है और वो आपको रज़ाग्राफी बताता रहेगा। मेरे दोस्तों, इलाके का जो दूसरा इजराइल है, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा को याद कर लेना चाहिए कि दूसरा इजराइल यूएई है। रिपोर्ट यह है कि जो शुरुआत में जब जंग छिड़ी तो यूएई के टॉप ऑफिशियल इजराइल पहुंचे थे सिक्योरिटी डील के लिए कि भैया इजराइल हमें बचाए, इजराइल ईरान के हमलों से हमें बचाए। फिर उसके बाद वो आप जान चुके हैं कि इजराइल ने अपनी आईडीएफ, अपनी फौज यूएई भेजी, यूएई को हथियार दिए, यूएई को इंटेलिजेंस दी, यूएई ने ईरान पर हमले किए, वो तमाम चीज़ें खुल गई हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या हाल यूएई का हुआ? सबसे ज़्यादा यूएई का नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा यूएई पर ईरान ने हमला किया। तो सोचिए, किसी मुसलमान से यूएई ने मदद नहीं मांगी थी, आले यहूद से मदद मांगी थी कि ईरान से हमें बचाना, लेकिन अल्लाह ने जो चाहा वही हुआ और दुनिया में यूएई और यूएई जैसे यहूदियों के दोस्त नंगे हो गए। उधर यूएई फ्रांस से बात कर रहा है और ज्यादा राफेल खरीदने के लिए। बेशक ईरान के हथियार इतने खतरनाक न थे जितने दूसरों के पास हैं और आज की तारीख में दुनिया के हर इंसान का नजरिया बदल चुका है। अब ईरान को ताकतवर माना जाता है। ईरान के हथियार कितने भी कमजोर रहे हों, लेकिन सुपर पावर को हरा कर ईरान ने बता दिया है कि बेटा तुम राफेल खरीदो या F-35 खरीदो, अल्लाह हमारे साथ है, हक के साथ है और नंबर सबका आएगा। ईरान ने ऐलान किया है, ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि ईरान मेंटेन करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यानी ईरान ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को चलाएगा। लीजिए मामला सीरियस सुन लीजिए। ईरान ने कहा है कि पिछले 2 दिनों में साउथर्न लेबनान पर इजराइल ने हमला करके 82 मरतबा 82 टाइम सीज फायर का उल्लंघन किया है। अगर इजराइल इसी तरह से सीज फायर का उल्लंघन करता रहा तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, आपके इस नौकर ने लगातार आपको यह बताया कि मुझे पर्सनली अमेरिका इजराइल की लिखत पर भी भरोसा नहीं है और इजराइल तो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है कि किसी भी तरह से अमेरिका और ईरान की डील खराब हो जाए, इसलिए वो हमले लेबनान पर और कर रहा है। ताजा लेबनान पर जो इजराइल ने हमले किए हैं, 4 लेबनीज की शहादत हो गई है। मामला तनावपूर्ण होना ही है क्योंकि इजराइल अमेरिका की सुन नहीं रहा, बल्कि अमेरिका से इजराइल ने कहा है कि हम डील में लेबनान को शामिल नहीं करेंगे और हम लेबनान पे हमले जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को करना ये चाहिए, अगर हम जैसे लोगों की आवाज वहां पहुंच जाए या उसकी इंटेलिजेंस तक, तो भैया अमेरिका इजराइल को 6 महीने तक के लिए किसी भी तरह के हथियार देना बंद कर दे और हथियारों पर पाबंदी लगा दे कि कोई भी देश इजराइल को हथियार ना दे। ये अप्रूवल देते ही इस तरह का बैन, लिमिटेड बैन लगाने के बाद इजराइल की सारी अकड़ 2 दिन में निकल जाएगी। अमेरिकी सेनेटर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का एहसान है सऊदी अरब और इजराइल पर, दोनों को अब नॉर्मलाइजेशन कर लेना चाहिए, यानी आपस में कर लेना चाहिए बस। हाँ, यानी दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए। इजराइल का पुराना खेल शुरू हो गया है। तस्वीर देखिए,
फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इंटरनेशनल जो पत्रकार पहुंचे हैं उनके ऊपर टीयर गैस, आंसू गैस के गोले इजराइल ने दागे हैं। मेरे दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर मैं ना होता, अमेरिका ना होता तो आज इजराइल ना होता। यह बयान मैंने पहले ही कहा था कि इजराइल को चुभेगा, लेकिन इजराइल के अंदर अमेरिका का जो एम्बेसडर है भाई, उसके ही चूतड़ों में आग लग गई। उसने अपनी ही सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, इजराइल का डंडा जरूर होगा। उसने इजराइल में रहते हुए अमेरिका के एनवॉय ने कहा कि अगर इजराइल ना होता तो अमेरिका ना होता। यानी है वो अमेरिका का ही, अमेरिका का एनवॉय है इजराइल के लिए। ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ वहां से बयान दे रहा है इजराइल में बैठ के कि अगर नहीं इजराइल नहीं होता तो अमेरिका ना होता। तो साला ये तो अपने मुल्क के भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ नेता तो अपने मुल्क के नहीं है भाई, वो तो इजराइल के ऐसे हैं, और इजराइल के ऐसे हैं तो वो किसी और के कैसे ही होंगे। जो कह रहे थे ना कि नहीं भाई ईरान फिलिस्तीन के लिए नहीं बोला, गाजा के लिए। भाई रिपोर्ट दिखा रहा हूं, बल्कि ये रिपोर्ट ये देख लीजिए। रिपोर्ट ये है कि इजराइल गाजा पर 2 दिन पहले बड़े हमले करने की तैयारी में था, बहुत बड़ा हमला। जिसके बाद अमेरिका को जब पता चला तो अमेरिका ने नेतन्याहू को रोका कि हमें नई जंग नहीं चाहिए, हमें यह डील खराब नहीं करनी है, गजा पर हमला ना करना। जिसके बाद अल्टरनेटिव ये तलाश किया इजराइल ने कि अब वो गाजा पर छोटे मोटे हमले कर ही रहा है, लेकिन गाजा पर वो कब्जे बढ़ा रहा है। यानी 60% गाजा पर ऑलरेडी इजराइल का कब्जा है। इजराइल अब येलो लाइन को आगे बढ़ाकर उसको 70 से 80% कब्जा करने की तैयारी में है। मोहतरम हजरात, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में मैं आपको सिर्फ अभी तक यही बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा कुछ बता दिया है। रात को भी बताया था, सुबह भी बताया है। तमाम अपडेट्स इंशाल्लाह आपको मैं इसी तरह से देने की कोशिश करूंगा। और ये याद रखिएगा, हम सिर्फ खबर बताते नहीं हैं, खबर समझाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को समझ में आती है, इसीलिए आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। इस प्यार को बनाए रखिएगा ताकि दुनिया भर की तमाम हक वाली बातें और जुल्म जिन लोगों पर हो रहा है उनकी आवाज़ें आप तक पहुंचती रहें। मेरी आवाज़ को अपनी आवाज़ दीजिए, मुझे अपना साथ दीजिए, अपनी दुआओं और इबादतों में मुझे याद रखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।